नमस्कार, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरी आवाज़ आप लोगों को प्रॉपर सुनाई दे रही होगी और बाकी का जितना भी वॉइस और ऑडियो क्लैरिटी है आप लोगों को आप तक क्लियर और साफ शुद्ध भाषा में सुनाई दे रही होगी। एक बारी सारे लोग वीडियो लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल अरुण सर सीडीपी को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, जिससे कि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के लेकर आऊँ। आपको कल मैंने जो पढ़ाया था उससे आगे का मैं टॉपिक करवाऊँगा और जितनी भी चीज़ें रहेंगी उनको मैं क्लियर से क्लियर समझाने की कोशिश करूँगा। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि मनोविज्ञान के 4 भाग होते हैं। पहला होता है आत्मा का विज्ञान, दूसरा होता है मन का विज्ञान और तीसरा होता है चेतना का विज्ञान और चौथा होता था व्यवहार का विज्ञान। ये मैंने थोड़ी-सी चीज़ें आप लोगों को कल समझाई थी कि साइकी और लोगोस था। साइकी लोगोस को ग्रीक भाषा के शब्द थे, गैरेट ने तोड़ा था और साइकोलॉजिया रुडोल्फ वोगेल की पुस्तक थी। पहली पुस्तक है मनोविज्ञान की और साइकी के अर्थ 4 निकाले जाते हैं: आत्मा, मन और चेतना और व्यवहार। मैं आप लोगों को चेतना तक समझा चुका था। चेतना को देने वाला व्यक्ति था विलियम वुंट और विलियम वुंट ने दिया था आपका संरचनावाद, जिसने बताया था कि चेतना की एक संरचना होती है। इसमें संरचनावाद में जो ज्ञान होता है वह होता है आपका अप्रत्यक्ष ज्ञान। तो ये जल्दी जल्दी मैंने कल का रिवीजन करवा दिया आपको। आज हम बहुत अच्छे से बारीकी से और प्यार से इत्मीनान से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। अगर कल तक कोई दिक्कत रही हो तो कमेंट करके मुझे बता दें। आज का जो सेशन शुरू हो रहा है इसको लाइक और शेयर करते रहें, आपको अच्छा लगेगा, मुझे पूरा भरोसा है। चलो, कल तक मैंने आपसे 2 स्कूल ऑफ थॉट्स की बात की थी। स्कूल ऑफ थॉट्स, विचारधारा, इनको मनोविज्ञान की विचारधारा कहते हैं। मतलब कि मनोविज्ञान कैसे कैसे चली। तो पहला मैं आपसे बात कर चुका था संरचनावाद की और ये दिया था विलियम वुंट ने। विलियम वुंट ने इसके अलावा बताया था कि अंतरदर्शन का जनक भी कौन है। चेतना मस्तिष्क के आंतरिक भाग में रहती है, इसलिए अंतरदर्शन का भी जनक कौन है? विलियम वुंट। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खुली, प्रथम प्रयोगशाला खुली और प्रथम प्रयोगशाला कहां पर खुली थी? जर्मनी के लिप्जिंग नगर में। और तीसरा जो था ये था प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का जनक, मनोविज्ञान का जनक, ये भी कराया था। पहली बार इन्होंने ही संवेदना शब्द का प्रयोग किया था। संवेदना का अर्थ होता है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का अर्थ होता है कि जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स, और जो पांचों सेंस ऑर्गन हमें किस प्रकार से सूचनाएं वातावरण से एकत्रित करके मस्तिष्क को ले जाते हैं, वो मैंने कल आपको फंक्शनिंग समझाई थी। एक बार फिर सुन लो। आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, इन पांचों इंद्रियों की सहायता से ही हम सूचनाएं ग्रहण करते हैं, अपने मस्तिष्क में स्टोर करते हैं और इन सूचनाओं को बाहरी दुनिया में प्रदर्शित कर देते हैं। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे मैं शक्तिमान देखूं और बाहर की दुनिया में शक्तिमान बनता हुआ फिरूं। जैसे आप कोई भी काम करो, सैड सॉन्ग सुनो तो हमारे मस्तिष्क में कैसी इंद्रियां सूचना देंगी? सैड। तो हमारा चेहरा भी कैसा हो जाएगा? सैड। तो हम जैसा देखते हैं वैसा सोचते हैं वैसा ही करते हैं। तो ये वाली चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद मैंने दूसरा कल आपको करवाया था प्रकारवाद और प्रकारवाद का जनक था विलियम जेम्स। विलियम जेम्स। एक बात याद रखनी है आपको, विलियम जेम्स यूएसए के रहने वाले थे और ये रहने वाले थे कहां के? जर्मनी के। ठीक है। विलियम जेम्स के जो संप्रदाय है उसको हम प्रत्यक्षीकरण भी कहते हैं, क्योंकि विलियम जेम्स के संप्रदाय में पहली बार हम वस्तुओं का नाम, पहचान और व्याख्या की बात भी करते हैं। वहां पर तो चेतना की संरचना की बात हुई थी, यहां पर किसकी बात हुई थी? चेतना की संरचना। लेकिन यहां पर जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है? चेतना के कार्यों की। फंक्शन ऑफ कॉन्शियस, चेतना के कार्य, मतलब चेतना के काम क्या होते हैं। और अगर कोई व्यक्ति होश में है तो हम उसे कुछ भी पूछेंगे तो वो ऑब्वियसली यही बताएगा
कि ये इसका नाम ये है, पहचान ये है और अच्छा है बुरा, मतलब उसका फीडबैक दे देना, मूल्यांकन कर देना क्या कहलाएगा आपका चेतना के कार्य या फिर व्याख्या करना। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। एक और बात, विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। क्यों कहते हैं आधुनिक मनोविज्ञान का जनक? क्योंकि इन्होंने मनोविज्ञान की, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मनोविज्ञान की प्रथम ऑथराइज्ड बुक लिखी थी, उसका नाम था द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। बात समझ में आ रही होगी आपके? इसलिए इनको कहते हैं आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। कई जगह पे आपको विलियम वुंट लिखा मिलेगा, कई लोग आपको विलियम वुंट बताएंगे, लेकिन विलियम वुंट आधुनिक मनोविज्ञान के जनक नहीं है। आधुनिक मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है आपके? विलियम जेम्स। याद रखना है आपको। तो मैंने कल वाला ही आज आपको रिपीट किया है। अभी केवल ये है कि दो चीजें आपको नहीं मिल गई होंगी। एक तो मिल गई होगी ये कि यहाँ पर प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है? विलियम वुंट। और एक ये मिल गया आपको कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है? विलियम जेम्स। और मनोविज्ञान की पहली ऑथराइज्ड पुस्तक किसने लिखी? विलियम जेम्स ने। और पुस्तक का नाम भी आपको मिल गया, उसका नाम है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना मेरे प्यारे भावी अध्यापक अध्यापिकाओं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो पढ़ाई आपकी ठीक ठाक चल रही होगी, बढ़िया होंगे, कोई दिक्कत तो आ नहीं रही होगी, दुख दर्द या तकलीफ तो जीवन में होगा नहीं। चलिए एक बार देखते हैं। ये वाली चीजें आपको देखनी है कि मनोविज्ञान को वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। अच्छा बताइए, व्यवहार का विज्ञान क्यों कहते हैं? ये किसने कहा था? व्यवहार का साइंस ऑफ बिहेवियर विज्ञान किसने कहा? जॉन ब्रोडस वॉटसन। अच्छा, आपको कोई भी इनसे संबंधित सवाल पूछना रहा करे तो आप कमेंट में लिख के बता दिया करो, कमेंट लिख दिया करो। मैं कमेंट लेता हूं सभी लोगों के, बाद में कमेंट पढ़ता भी हूं। तो एक बार कमेंट में लिख के मुझे बता दिया करो कि आपको ये दिक्कत है, ये डाउट है, ये परेशानी है, तो मैं उसी समय उसका कोई ना कोई निस्तारण कर दूंगा। नहीं तो फिर जो अगली क्लास लगेगी ना, उस क्लास में सबसे पहले आप लोगों के जो क्वेश्चंस रहेंगे, अपने प्रश्न रहेंगे, उन प्रश्नों के जवाब में दे दूंगा। तो बिल्कुल भी ये समझ के पढ़ना है आपको कि ये ऑफलाइन क्लास ही चल रही है, ऑनलाइन हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे, क्योंकि मैं आपके लिए ये क्लास लेकर आया हूं बस आपकी उम्मीद और विश्वासों को जिंदा रखने के लिए, और कुछ भी नहीं है। तो चीजों को आगे बढ़ाएंगे। व्यवहार का विज्ञान किसने कहा था? जॉन ब्रॉडस वॉटसन ने। हमें कुछ नहीं जानना, सबसे पहले हमें जानना है व्यवहार क्या होता है। व्यवहार, अगर मैं कहूं बिहेवियर क्या होता है, तो क्या आप में से कोई बता पाएगा कि बिहेवियर क्या होता है? हाँ, आप बताएंगे कि किसी का व्यवहार बहुत अच्छा होता है, किसी का व्यवहार बहुत बुरा होता है। जैसे कई लोग कहते हैं कि मेरा व्यवहार बहुत बुरा है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि ये मेरा व्यवहार बहुत अच्छा है। ये लोगों के टेस्ट के ऊपर निर्भर करता है, लोगों के स्वाद के ऊपर निर्भर करता है, लोगों की जीभ के ऊपर निर्भर करता है कि जैसा स्वाद वो चाहते हैं वैसा ही वो किसी व्यक्ति को बना लेते हैं। इस दुनिया में ना तो कोई अच्छा ना ही कोई बुरा, बशर्ते उस किसी के बुरे पक्ष हम लोगों को नहीं पता या फिर किसी के अच्छे पक्ष हम लोगों को नहीं पता। जैसे अमरीश पुरी को लोग बुरा ही समझते थे, लेकिन उसके बारे में जब हकीकत पता करोगे तो बहुत अच्छा इंसान मिलेगा। सोनू सूद कई सारी मूवियों में विलेन बना करता है, डाकू बना करता है, लेकिन उसने जो काम किए हैं समाज के लिए वो उनको देखकर लगता है कि ये तो देव पुरुष है, महामानव है। तो इस चीजों से हमें पता लगता है। व्यवहार के बारे में अगर हम बात करेंगे तो व्यवहार का पता लगता है व्यक्ति के कार्यों से। किससे पता लगता है? व्यक्ति के कार्यों से। व्यक्ति के कार्यों से व्यवहार का पता चलता है। ये बात याद रखनी है आपको।
तो हमारे जो कार्य होते हैं, मैं जो कार्य कर रहा हूं, अर्थात मैं जो अभी आपको सीडीपी पढ़ा रहा हूं, तो क्या मेरे मस्तिष्क में ये सीडीपी नहीं चल रही होगी? क्या मेरे ख्वाबों में सीडीपी नहीं आती होगी? जैसे आप खाना बनाते हो, आप रोटी बनाते हो, तो रोटी बेलते हुए क्या आपके मस्तिष्क में गोल गोल रोटी का एक सिंबल नहीं बनता होगा, एक प्रतीक नहीं बनता होगा? यदि रोटी का सिंबल तिकोना बने तो आप समोसा बना के तैयार कर दोगे। व्यवहार वो होता है जो मैं सोचता हूं वैसा ही कर देता हूं। अगर मैं अच्छा सोचूंगा तो अच्छा करूंगा, और बुरा सोचूंगा तो बुरा करूंगा। ठीक ऐसे जैसे कल मैंने आपको बताया कि हमारी जो इंद्रियां मस्तिष्क को जो सूचना देंगी, उसके आधार पर हमारा मस्तिष्क क्या करेगा? क्रिया करेगा। मस्तिष्क क्या करेगा? क्रिया करेगा। तो ये जो क्रिया होगी, ये क्या होगा? व्यवहार। ये जो क्रिया होगी, ये क्या कहलाएगा? भूलना नहीं है आपको, व्यवहार क्या होता है? क्रिया होती है। अब एक बात बताइए, अगर मैं व्यवहार की विशेषताएं बताऊं आपको, व्यवहार की विशेषताएं, तो क्या विशेषताएं बताओगे आप कहोगे कि सर व्यवहार तो समय और स्थान के हिसाब से बदलता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। विशेषता पहला, यह गतिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? गतिक प्रक्रिया। गतिक प्रक्रिया का मतलब क्या होता है कि ये व्यवहार समय और स्थान के हिसाब से, समय व स्थान के अनुसार बदलता रहता है। किसके अनुसार बदलता है? समय और स्थान के अनुसार बदलता रहता है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि व्यवहार कैसी प्रक्रिया है? गतिक प्रक्रिया है। अगर मैं बात करूं, दोबारा से समझाऊं, तो मनोविज्ञान को वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। व्यवहार का विज्ञान कहने वाला व्यक्ति कौन है? जॉन ब्रोडस वॉटसन। तो व्यवहार का विज्ञान सबसे पहले किसने कहा? जॉन ब्रोडस वॉटसन ने। व्यवहार किसे कहते हैं? व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों से उसके व्यवहार का पता चलता है। तो व्यक्ति के कार्य ही क्या होते हैं? व्यवहार। यदि हम अच्छे कार्य करेंगे तो अच्छा व्यवहार, और बुरे कार्य करेंगे तो बुरा व्यवहार। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? अगर हो तो मुझे पूछ लो, कमेंट कर दो, मैं आगे आने वाली क्लास में या फिर तुरंत के तुरंत आप लोगों को रिप्लाई देने के पूरे प्रयास करूंगा। कोई दिक्कत हो तो मुझे जरूर पूछ लेना, ठीक है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो एक बारी और बताओगे आपकी समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। आपको टाइम तो प्रॉपर देता हूं ना। देखो, आप एक काम किया करो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो पढ़ाते पढ़ाते आप लोग ना स्क्रीनशॉट ले लिया करो। मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए खूब सारा टाइम देता हूं, और बाद में थोड़ी देर के बाद नोट्स प्रिपेयर कर लो। उसके नोट्स प्रिपेयर कर लोगे, आपकी कभी भूलोगे नहीं। मनोविज्ञान सबसे आसान विषय है, और मैंने जब भी पढ़ाया, जहां भी पढ़ाया, और एक ही टर्म के साथ पढ़ाया, एक ही शर्त के साथ पढ़ाया कि 30 में से 30 मेरे द्वारा पढ़ाई गई मनोविज्ञान आपको आगे आगामी एग्जाम्स में मिलेगी ही मिलेगी। स्टैटिक पोर्शन होता है, यूनिट्स प्रॉपर होती हैं। यदि कोई टीचर मन से सारी यूनिट्स को अच्छे से करवा दे, पूरी मनोविज्ञान एक बार अच्छे से पढ़ा दे, तो कहाँ जाएगा बाहर? तो सिर्फ इसलिए विश्वास है कि मैं सारी यूनिट्स करवा देता हूँ, एक भी टॉपिक छोड़ता नहीं हूँ, और चीजों को अच्छे से क्लैरिटी के साथ आप लोगों तक डिलीवर कर देता हूँ। तो 30 में से 30 आए भी हैं बहुत सारे लोगों को, आगे आने वाले एग्जाम्स में भी बहुत सारे लोगों के 30 में से 30 आएंगे। अभी सीटेट को फोकस कर रहे हैं, तो थ्योरी आपको करवा दे रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं इसके ऊपर मैं क्वेश्चन तो चलाऊंगा नहीं, चला ही कैसे सकता हूं? वो तो डिजिटल बोर्ड पर ही चलता है। लेकिन मुझे पता है मेरा व्हाइट बोर्ड आपके लिए डिजिटल बोर्ड के समान ही कार्य करेगा। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलो, अगर हम बात करें व्यवहार की, तो कुछ फैक्ट और होते हैं, उनको जानिए। व्यवहार वाद का जनक कौन है? जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन। लेकिन व्यवहार शब्द का पहली बार प्रयोग विलियम मैकडीवल ने किया। किसने किया? विलियम मैकडीवल ने किया। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है, विलियम मैकडीवल ने किया। कई बार विलियम मैकडीवल की पुस्तक का नाम पूछ लेगा, तो विलियम मैकडीवल ने अपनी पुस्तक, आपको साफ तो दिखाई दे रहा होगा ना, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। मैकडीवल की 2 पुस्तकें हैं। दूसरी पुस्तक का नाम आप बता दो जिसमें इसने पहली बार मूल प्रवृत्तियों की बात की। मैकडीवल वही है जिसने 14 संवेग और 14 मूल प्रवृत्ति बताए हैं। 14 संवेग
और 14 मूल प्रवृत्ति बताएं। हम बात करेंगे इनकी भी खूब अच्छे से डिस्कस करेंगे, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नाम की पुस्तक में पहली बार व्यवहार शब्द का प्रयोग किया। ये वाली बात आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है। मैंने दूसरी पुस्तक का नाम आपसे पूछा है। मैकडूगल ने अपनी दूसरी पुस्तक में मूल प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि 14 संवेग और 14 मूल प्रवृत्ति किसने बताई है? सबसे पहले विलियम मैकडूगल ने। अच्छा, अगर मैं अभी पूछूं आपसे कि व्यवहारवाद किसे कहेंगे, तो ऐसे शब्द जब आ जाएगा नहीं तो इनको देख के घबराए मत करो। व्यवहारवाद किसे कहेंगे? तो घबराना नहीं, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। व्यवहारवाद मतलब व्यवहार प्लस वाद। सबसे पहले तो व्यवहार, देखो व्यवहार क्या हो सकता है? अगर मैं बोलूं आपसे पूछूं कि व्यवहार क्या हो सकता है, तो व्यवहार हो सकता है मेरे स्वप्न, मेरी क्रिया, मेरी थिंकिंग, चिंतन से जो भी क्रियाएं घटित होंगी वो किसमें शामिल हो जाएंगी? सब व्यवहार में। मतलब मेरे जो मस्तिष्क में जो कुछ भी चलेगा, मस्तिष्क में जो भी क्रिया होगी वह क्या कहलाएगा? आपका व्यवहार। क्योंकि मस्तिष्क में जो भी सोचूंगा वो आगे चलकर व्यवहार बन ही जाएगा। इसीलिए सिगमंड फ्रॉयड ने कहा कि चेतन, अवचेतन और अचेतन मन के द्वारा किए गए कार्य ही व्यवहार हैं। किए गए कार्य ही व्यवहार हैं। एक और बात, व्यवहार बाद में, बाद का अर्थ होगा बात। तो वह संप्रदाय, वह स्कूल ऑफ थॉट जिसमें व्यवहार की बातें होंगी वो क्या कहलाएगा? व्यवहारवाद। हमारे मस्तिष्क में जो भी क्रियाएं होती हैं वो कहां पर शामिल हो जाती है? सारी की सारी व्यवहार में। इसलिए फ्रॉयड ने कहा कि चेतन मन ऐसा मन होता है, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, तो होशो हवास में पढ़ा रहा हूं। मैं कभी भी आपको बेहोशी में नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर मैं आपको गलत तरीके से पढ़ाने लगा या फिर बिना होश के पढ़ाने लगा तो गलत पढ़ा दूंगा, और उससे क्या हो जाएगा? वो अचेतन मन होता है। जब कोई बेहोशी में होता है ना, अच्छी एक बात सीधे, जब हम दुनिया के सामने रहते हैं तो अच्छा अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं, वो चेतन मन होता है। एक मन बताता रहता है हमको कि अभी ये काम करना, अभी ये काम नहीं करना। मतलब वो हमें वार्न करता रहता है। जैसे मान लो कि आप कहीं जा रहे थे, रास्ते से निकल के आपको 100 के नोट की गड्डी मिल गई पूरी की पूरी, उसमें 10,000 रुपया थे, 100 नोट थे पूरे। कोशिश की, कोई व्यक्ति पीछे से आ गया, आपने वो बस इसलिए नहीं उठाए कि आपका समाज में नाम बदनाम हो जाएगा। वो व्यक्ति मेरे हैं तो डर से नहीं उठाए। जैसे रहते होंगे तब तक आप पढ़ते रहते होंगे, तो एक मन जो आपको बताता रहता है पढ़ना है, पापा जगे हुए हैं, तो वो वाला मन कौन सा कहलाएगा? आपका अवचेतन मन या फिर अर्धचेतन मन। उसी को सबकॉन्शियस, और जो कॉन्शियस माइंड है वो ये होता है, जैसे मैं खड़ा हूं आपके सामने, आप अभी वहां पर पढ़ रहे हो, आप अपने पिताजी के सामने पढ़ते हो, तो वो कौन सा मन होता है? कॉन्शियस माइंड। और एक ऐसा मन होता है जब हम अकेले होते हैं और जो भी काम करें, मोस्टली हम जब अकेले होते हैं तो कभी भी हम नैतिकता की तरफ तो सोचते ही नहीं है। यदि कोई कह रहा है कि नैतिकता की तरफ सोचते हैं तो भाई उसके दर्शन करने पड़ेंगे, उनके कर कमलों को मुझे देखना पड़ेगा कि क्या बाकी में ऐसा होता है कि जब व्यक्ति अकेला होता है तो केवल वो अचेतन मन में ही रहता है। अचेतन मन में मोस्टली रहते हैं, लेकिन एक हो सकता है, मुझे ऐसा पता नहीं है। तो अचेतन मन होता है जब हम अकेले हों और कोई भी काम करें। अवचेतन मन होता है कि जो डिसीजन मेकर होता है, फैसला लेता है। चेतन मन होता है जो बाद में इसका आएगा टॉपिक, मैं उसको करवा दूंगा आपको। तो व्यवहार की बातें जिस संप्रदाय में होंगी वो क्या कहलाएगा? आपका व्यवहारवाद। फ्रॉयड ने कहा था, सिगमंड फ्रॉयड ने, ये भी मैंने आपको बता दिया। एक और के अनुसार आप मुझे बढ़िया बात बोली, 1 दर्जन, कितने? 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दे दीजिए, आप जो कहोगे उन्हें वो बना दूंगा। थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था आपसे कि जैसे
हम वैसे ही बन जाते हैं। यह कथन किसका है? महान वॉटसन का। अगर कहोगे कि चोर, तो चोरों के साथ रख दो। संगत का असर पड़ता है भाई, असर पड़ता है संगत का। हम जैसी संगत में रहते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। हम अगर सैड सॉन्ग सुनेंगे, हैप्पी मूवमेंट वाले सॉन्ग सुनेंगे तो हम हैप्पी हो जाएंगे। मतलब हम जो कुछ भी करते हैं इस दुनिया में हो जाते हैं। तो ये बात गलत नहीं कह रहा। एक आपने देखा होगा मोगली मूवी आई थी, उसमें मोगली महोदय कर क्या कर रहे थे कि वो पशुओं के साथ रहे और पशुओं की पूरी लैंग्वेज, पशुओं की तरह डाली डाली फुदकना कूदना सारी कुछ उनको आ गया। तो ये जो मोगली मोगली मूवी से सिद्ध हो जाता है कि जैसे माहौल में हम रहेंगे वैसे ही हम बन जाएंगे। और ये वॉटसन ने बहुत अच्छी बात कही के सामने प्रस्तुत कर दिया। व्यवहार का जनक कौन है, व्यवहारवाद का जनक कौन है? जेबी वॉटसन। व्यवहार शब्द का पहली बार प्रयोग किया विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में। व्यवहारवाद होता है मैं सपने देखूं, स्वप्न विश्लेषण करूं। यदि किसी व्यक्ति की असलियत व्यक्तित्व के बारे में जानना है, जो वास्तविक व्यक्तित्व है, लोगों के सामने लोग तो लिफाफे बन के घूमते हैं, अच्छी अच्छी ड्रेस पहन के, अपने विचारों को बदल के। तो अगर हम बात करें लोगों की, तो लोग असली नहीं है। जो आपके सामने होते हैं वो असली नहीं, असली तो वो होते हैं जब वो अकेले होते हैं। ये वाली बात समझो। लोग अकेले करते हैं अच्छा या बुरा, वो होते हैं असली लोग। जो आपके सामने है वो तो अच्छे कपड़ों में अपने बुरे विचार छुपा के चुपचाप से बैठा हुआ है। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है कि जो व्यक्ति आपके सामने है वो नकली है, असली व्यक्ति वो अपने आप को घर छोड़ के आया, और जब वो अकेला होगा तो असली व्यक्ति निकल के सामने आएगा। तो आप मुझे 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दे दीजिए, आप जो कहोगे मैं उन्हें वो बना दूंगा, वकील, डॉक्टर, कुछ भी बना देगा। ऐसा किसने कहा था? वॉटसन ने। फ्रॉइड ने कहा था कि चेतन, अवचेतन, अचेतन मन के द्वारा किए गए कार्य क्या कहलाते हैं? हमारा व्यवहार। कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी रही हो, बारी मुझसे बात कर लो, पूछ लो, स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी का हम अभी धीरे धीरे करके और आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चल दोबारा से करते हैं। अब हमने पढ़ा मनोविज्ञान के 4 चरण। मनोविज्ञान के चरण, पहला था कौन सा? आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान। दूसरा था मन का विज्ञान। तीसरा था कौन सा? चेतना का विज्ञान। चौथा है कौन सा? व्यवहार का विज्ञान। ये ध्यान से देखना है आपको। पहला दिया आपका अरस्तु ने, दूसरा दिया किसने? पोम्पोनोजी ने। जल्दी से बताओ, मन का विज्ञान और आत्मा का विज्ञान असफल क्यों हो गए? पोम्पोनोजी ने। तीसरा दिया किसने? विलियम वुंट ने। अगला दिया किसने? वॉटसन ने। इसके अलावा मैंने आपको मनोविज्ञान की विचारधाराएं कराई। मनोविज्ञान की विचारधारा, मनोविज्ञान की विचारधाराओं में मैंने पहली करवाई आपको, जो सबसे प्राचीन विचारधारा है उसका नाम है संरचनावाद। संरचनावाद के जनक हैं विलियम वुंट। प्रकार्यवाद के जनक हैं, प्रकार्यवाद के जनक हैं विलियम जेम्स। और तीसरा मैंने अभी आपको करवाया, व्यवहारवाद के जनक हैं जॉन ब्रॉडर्स वॉटसन। कोई दिक्कत तो नहीं है? इसके बाद मैंने आपको करवाया, एक और बात बताइए कि एक वुडवर्थ आया, विलियम वुडवर्थ। विलियम वुडवर्थ ने कहा, वुडवर्थ कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा छोड़ी, मन को त्याग, को खोकर
वर्तमान में किसके रूप में पाया जाता है? व्यवहार के रूप में पाया जाता है। किसने कहा है ऐसा? विलियम वुडवर्थ ने। तो इस पूरे कथन को हम लोग कहते हैं मनोविज्ञान के विकास क्रम का कथन। तो अगर आपसे पूछ ले कि मनोविज्ञान के विकास क्रम का कथन किसने दिया, तो वो दिया था आपके वुडवर्थ ने। तो मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम क्या छोड़ी? आत्मा। किसको त्यागा? मन को। किसको खोया? चेतना को। वर्तमान में किसके रूप में पाया जाता है? व्यवहार के रूप में पाया जाता है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो एक बार दोबारा से पूछ लो। जो भी समझ में ना आया हो लाउड एंड क्लियर पूछ सकते हो। मैं आपका हूं, आप ये भूलिए मत। मैंने आज तक कभी भी किसी भी क्लास में डाउट जवाब देने से मना नहीं किया कि आपको कोई भी शंका समाधान है, कोई भी शंका है, समाधान नहीं, कोई भी शंका है तो उसको आप मुझसे पूछ सकते हो, बेझिझक पूछ सकते हो। मैं हमेशा से आपको फोर्स करता हूँ, पूछिए पूछिए। अगर आपका क्वेश्चन पूछने लायक है तो पूछिए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अगले बढ़ते हैं। देखो दोबारा से देखो, मैं अगर बात करूं व्यवहार की, तो व्यवहार जैसे मेरा व्यवहार बाहर दिखता है, अंदर। अगर मैं कोई भी काम करूंगा, अगर मैं कोई भी काम करूं तो मेरा व्यवहार आपको बाहर दिखेगा या अंदर? बाहर दिखेगा, साफ सबको पता है। अंतर दर्शन का जनक, अगर मैं इधर लिखूं अंतर दर्शन, का जनक कौन है? वुंट। और कहो और देखो विधि, कहो और देखो विधि किसने दी? आप कहोगे एक ही व्यक्ति ने दी। जिसने दी उसने प्रश्नोत्तर विधि भी दी, जिसने दी उसने प्रश्नोत्तर विधि भी दी, और जिसने दी उसने कहानी विधि भी दी। तो पहली तो दी अंतरदर्शन वुंट ने, और ये तीनों विधियां मैं आपको बता चुका हूं। ये तीनों किसने? सुकरात ने। मैं आपको बता चुका हूं गैरेट ने तोड़ा था साइकोलॉजी को साइकी और लोगोस में। मैंने आपको बताया है गोएकल की किताब है, रोडोल्फ गोएकल की साइकोलॉजिया। और मैंने आपको बताया है कि जेम्स की किताब है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है? विलियम जेम्स। ये भी मैंने आपको बताया है। मैंने आपको बताया है कि प्रयोगवाद का जनक कौन है? विलियम वुंट। मैंने आपको बताया संरचनावाद, संवेदना शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? तो तीनों का आंसर क्या रहेगा? विलियम वुंट। पूरा लिख दे रहे, विलियम वुंट। ठीक है। अब मैं आपको व्यवहार के बारे में एक बात बताने वाला था, वहां से मैंने पूरा घुमा दिया, एक बार रिवीजन करवा दिया। कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ते रहिए, ग्रो करते रहिए, सिलेक्शन लेते रहिए। जल्दी से अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए कि आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं, और इन जिम्मेदारियों से आप दूर नहीं भाग सकते। आपके लिए मेहनत हम कर रहे हैं तो आपको हमसे 4 गुना ज्यादा मेहनत करनी चाहिए अगर आपको औरों से अलग होना है तो। व्यवहार बाहर दिखाई देता है, दिखाई देता है। तो दर्शन कहां हो रहे हैं? बाहर। इसलिए व्यवहारवाद को ही बहिर्दर्शन कहते हैं। व्यवहारवाद को बहिर्दर्शन कहते हैं। तो याद रखिए कि बहिर्दर्शन का जनक भी कौन है? वॉटसन। और अंतरदर्शन का जनक पूछे आपसे तो उसका कौन है? विलियम वुंट।
आज की क्लास में आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द या तकलीफ कैसी भी रही हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। मैं ज़्यादा लंबी लंबी क्लास नहीं कर रहा, वही 40 मिनट के आसपास की क्लास कर रहा हूँ। अगर आपको दिक्कत रह रही हो मेरी क्लास में तो एक बार कमेंट करके बता दें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ों को हम लोग आसानी के साथ पढ़ें और रिवीजन करते रहें। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अंतर्दर्शन का जनक विलियम वुंट कहो और देखो विधि, प्रश्नोत्तर विधि और कहानी विधि, तीनों का जनक कौन है? सुकरात। वही सुकरात था जिसने दर्शन के ऊपर शुरुआत की थी। गैरेट ने साइकोलॉजी को पहली बार साइकी और लोगोस नाम के दो शब्दों में तोड़ा। ये दोनों ही शब्द ग्रीक भाषा के थे और मैंने आपको इसको कई बार दिक्कत ये हो जाती है कि उसमें पूछता है कि साइकी और लोगोस लैटिन भाषा के हैं या फिर ग्रीक। तो ग्रीक ग से ग्रीक और ग से गैरेट। और रुडोल्फ गोइकल की पुस्तक का नाम फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी और विलियम जेम्स को हम कहते हैं द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी एंड ही रोट द बुक द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रयोगवाद, संरचनावाद और संवेदना का जो जनक है वो कौन है? विलियम वुंट। संवेदना मैंने आपको कल बताई थी कि ये ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है, क्योंकि संवेदना का मतलब होता है सेंसरी ऑर्गन्स। जो भी ज्ञान हम तक पहुंच पाता है उसको हम कहते हैं सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू पहुंचा हुआ ज्ञान। तो ये मैंने कहा था ज्ञान की प्रथम सीढ़ी। अगर आपको दिक्कत या परेशानी हो रही हो मेरी क्लास में किसी भी तरह की तो उसको मुझे पूछते रहिए, बताते रहिए, क्या इंप्रूव और करना है उसको कहते रहिए, क्योंकि आपका ही तो सहयोग है। बस आप वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में चैनल को बिल्कुल ही कोताही ना बरता करें। आपको मैं कल भी बोल रहा था, आगे भी पूछूंगा कि अगर आपको ये साइकोलॉजी की क्लास रिकॉर्डेड वीडियो ना चल के और लाइव चाहिए तो वो भी आप अपनी टाइमिंग मुझे बता सकते हो कि किस टाइम पर चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि उस समय में फ्री रह जाऊं। वैसे शेड्यूल बिजी बहुत सारा है, मैं केवल आपके प्यार की वजह से इस जगह पर आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे रहा हूं, आपकी बहुत सारी डिमांडों की वजह से। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको देता रहूंगा, क्योंकि इसको पढ़ाने से हमारे अंदर का भी तो एक टीचर बाहर निकल के आता है, इसमें हमारा भी तो एक अद्वितीय एक अप्रत्यक्ष लाभ हमारा भी तो है। अगर मैं इसको ना पढ़ाऊंगा तो भूल जाऊंगा उसी दिनों में। ऐसा कोई मेरा भी लाभ है, इनडायरेक्ट वे में मेरा भी लाभ है, बहुत बड़ा लाभ है, चाहे मोबाइल से पढ़ाऊं या कैमरे से पढ़ाऊं, मुझे तो भाई पढ़ाना ही है। ठीक है, तो अपने प्यार को बरसाते रहिए, अच्छे से रहिए। और मथुरा की पावन भूमि से मैं अरुण आप सभी लोगों का हमेशा हमेशा के लिए स्वागत करूंगा। अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ाई कीजिए, जल्दी से सिलेक्शन लीजिए और जल्दी से नाम रोशन करो अपने घर वालों का। और चैनल शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। तो अरुण सर CDP वाला चैनल आपका अपना है, इसको अपनी जिम्मेदारी मान के पढ़िए। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़िए और आप चैनल लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। कोई दिक्कत, डाउट या परेशानी आपको लगे कैसी भी, किसी भी प्रकार की, तो मुझे शेयर करो, मुझे बताओ, मैं उसको रिजॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। पढ़ते रहिए, कहीं से भी पढ़ो, पढ़ते रहिए, बेहतर पढ़ते रहिए, अपने आप को ग्रो अप करते रहिए। ठीक है, अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना, अच्छे से रहना और चीज़ों को आगे बढ़ाते रहना। टेक केयर, बहुत सारा ख्याल रखना अपना, क्योंकि इस दुनिया में आपके अलावा आपका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है। टेक केयर, बहुत सारा धन्यवाद।